हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका जॉब मीडिया पार्टनर आपकी यूट्यूब चैनल एवरीडे फोकस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे फोकस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एसएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, एसएससी की तरफ से 2025 में परमानेंट सरकारी नौकरी, जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल लेवल की जो है नई वैकेंसी आ रही है। इसके लिए ऑफिशियली अपडेट यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों, बात करेंगे एसएससी से नर्सिंग ऑफिसर, पीएचएन ट्यूटर, एएनएम नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर, इसके अलावा विभिन्न पदों पर एसएससी की तरफ से जो परमानेंट भर्ती हर साल आती है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि ये जो एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है, इस भर्ती की सबसे कम कट ऑफ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 200 नंबर का पेपर होता है, इस 200 नंबर के पेपर में अगर आप लोग 50 नंबर भी लेकर आते हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी होती है, यूआर कैटेगरी होती है, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 200 नंबर का पेपर होता है और आप अगर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो लगभग 60 से 65 नंबर, 70-75 नंबर, कभी कभी 55 नंबर अगर आप लोग लेकर आओगे तो भी आपको जो है सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि इस भर्ती की कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। आपको बता दें, देखिए एसएससी जो है, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है उसे भरता है, यानी कि केंद्र के जो अलग अलग विभाग हैं, जी हाँ, केंद्र सरकार के अधीन जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें जो वैकेंसी खाली होती है एसएससी के थ्रू भरी जाती है। अगर आप लोग एसएससी के थ्रू सिलेक्शन लोगे तो यहाँ पे जो है सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि एक सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट है, सीजीएचएस लखनऊ में आपकी भर्ती होगी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अप्लाई करोगे तो सीजीएचएस लखनऊ में आपकी भर्ती होगी, नर्सिंग की भर्ती होगी, एएनएम की भर्ती होगी, एलटी की भर्ती होगी, फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। इसके अलावा सीजीएचएस मेरठ, सीजीएचएस प्रयागराज और भी बहुत सारे जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा बिहार में भर्ती होगी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पूरे भारत में आप लोग कहीं भी फॉर्म भर सकते हो। और पूरे भारत में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है, जो सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट है, वहाँ से वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। तो कुछ खास मैंने आपको बता दिया है कि इसमें नर्सिंग की वैकेंसी होती है, पीएचएन, एएनएम, एएलटी, फार्मा, जेई, एमटीएस, सभी तरह की यहाँ पे पोस्टें जो है होती हैं। और यह बिल्कुल केंद्र सरकार की परमानेंट सरकारी नौकरी होती है। बस आपको एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम देने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद जो है आपका फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाती है। मेडिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एसएससी नर्स भर्ती 2025 फेज 13 के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपने फेज 12 का एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द फेज 13 की वैकेंसी आएगी। फेज 12 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो फेज 13 की भी वैकेंसी यहाँ पे आएगी। इसके पहले फेज 9, फेज 10, फेज 11, फेज 12, अब जाके फेज 13 की वैकेंसी 2025 में जो है फरवरी में आने वाली है। तो अगर आप लोग एसएससी फेज 13 का तैयारी करने वाले हो तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखिए 2500 प्लस वैकेंसी आ रही है। और इसमें जो है नर्सिंग की वैकेंसी होगी, पीएचएन, एएनएम, एएलटी, फार्मा, लेडी हेल्थ विजिटर, एलएचवी और भी बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी होने वाली है। आप लोग किसी भी जोन से, किसी भी राज्य से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और अपने ही स्टेट में जो है एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। अगर आप लोग राजस्थान के लिए फॉर्म भरोगे तो आप लोग राजस्थान के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप लोग एमपी के लिए फॉर्म भर सकते हो और आप लोग एग्ज़ाम जो है अपने ही सिटी में दे पाएंगे। जैसे आपका सिटी है लखनऊ, कानपुर, अगर आपका सिटी है कानपुर तो आप लोग मध्य प्रदेश के लिए, चेन्नई के लिए, उड़ीसा के लिए, महाराष्ट्र के लिए किसी भी जगह से आप फॉर्म भर के आप लोग अपने ही कानपुर में, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे पाएंगे। और क्लियर हो चुका है। तो चलिए डिटेल्स में जो है इस भर्ती की जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी की वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार।
देखिए 2024 से 2025 के लिए कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है और एसएससी जो कैलेंडर जारी करता है 99% कन्फर्म होता है और जो डेट यहाँ पे बता देता है एसएससी उसी डेट में आपका विज्ञापन आता है और उसी डेट में आपका 101% आपका एग्जाम होता है। क्लियर है? जी हाँ। जैसे अभी जो है 2024 में जो कैलेंडर आया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024, 1 फरवरी को इसका विज्ञापन आ गया था। 28 फरवरी तक आपने फॉर्म भरा था और अप्रैल मई में इसका पेपर हुआ था। वैसे मई में इसका पेपर था लेकिन मई में कुछ डिले हुआ था और इसका पेपर जून में हुआ था। तो देख सकते हो जो डेट बता देता है एसएससी उसी डेट में आपका पेपर होता है। तो अब जो फेज 12 की वैकेंसी आ गई है, अब जो है 2025 में फेज 13 की वैकेंसी आएगी। इस नाम से वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025, इस नाम से आपकी भर्ती आएगी और ये भर्ती फरवरी 2025 में आएगी। फरवरी 2025 में आएगी। एग्ज़ाम भी आप लोगों का मई 2025 में होगा, कन्फर्म है। हर साल मई में ही होता है। तो फेज 13 ये फरवरी 2025 में आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग फरवरी 2025 तक फॉर्म भर देंगे। इसके बाद मई 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी 2025 के लिए जो कैलेंडर है एसएससी नवंबर में जो है नवंबर 2024 में जारी कर देगा। तो नवंबर 2024 में आपकी कैलेंडर आ जाएगी, यानी अक्टूबर आने वाला है, नवंबर में 2025 में कैलेंडर आ जाएगी और फरवरी 2025 में यह आपकी भर्ती फेज 13 की आएगी और फिर मई 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है? चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं। अभी जो निकाली गई थी विज्ञापन फरवरी 2024 में फेज 12 का, उसका विज्ञापन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन भी ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए फेज 12 का जो है विज्ञापन है और ये देखिए फरवरी में ही आपका जो है विज्ञापन निकाला गया था और एग्ज़ाम डेट भी मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो हैं आपके रीजन है, आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म भर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कैंटीन अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसके अलावा एलडीसी की भी वैकेंसी है, कोड कलर की यहाँ पे वैकेंसी है और भी यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे वैकेंसी है होती है, फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी होती है। देखिए जूनियर फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी होती है और सीनियर ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी होती है, एसआई की भी वैकेंसी होती है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी वैकेंसी होती है। और अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग की भी यहाँ पे वैकेंसी होती है। जैसे कि आप लोग देखिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज में वैकेंसी है। और फिर देखिए नर्सिंग ऑफिसर लखनऊ में वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की यहाँ पे वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर मुंबई की वैकेंसी है। लेडी हेल्थ विजिटर की यहाँ पे वैकेंसी है और लेडी हेल्थ विजिटर में जो है एनएम फॉर्म भर सकते हैं, तो एनएम की भी वैकेंसी होती है। लेडी हेल्थ विजिटर की यहाँ पे वैकेंसी है और इसके साथ ही फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी होती है। आप लोग देख सकते हो फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है और इसकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है। 200 नंबर का पेपर होता है। आपका जो मेन टेक्निकल पार्ट है उससे क्वेश्चन नहीं आता है, आपका जो नॉन टेक्निकल है उससे ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे रीजन है, WR रीजन है। अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हो और आप लोग यूपी के रहने वाले हो तो आपका जो रीजन है CR रीजन है। तो अगर आप लोग बाई चांस अगर आप लोग एमपी के लिए फॉर्म भरोगे, मध्य प्रदेश के लिए अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो फिर आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा आपके ही स्टेट में होगा, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा मध्य प्रदेश में होगा। आपके उत्तर प्रदेश से भी वैकेंसी आती है, आपके बिहार से वैकेंसी आती है, यानी कि आपके स्टेट से वैकेंसी आती है। आप लोग अपने स्टेट से जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसका एक पोस्ट कोड होता है, ये जो पोस्ट कोड है WR 13824, पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाती है। जैसे एनएम का कट ऑफ अलग से जाता है, इसके साथ ही साथ नर्सिंग का कट ऑफ अलग से जाता है और एक से अधिक फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है जो महिला हैं उनके लिए बिल्कुल ऑनलाइन फ्री होती है। ऑल कैटेगरी जो महिला होती है उनके लिए फ्री होती है ऑनलाइन। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उनके लिए बस 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगती है, वो भी जनरल के लिए, OBC के लिए। बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों लोगों के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहती है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। चलिए इसका सिलेबस यहाँ पे देखते हैं। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सिलेबस है, यहाँ पे देखिए सिलेबस है और मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो मेन पार्ट है टेक्निकल
टेक्निकल से क्वेश्चन नहीं आता है। आपका बस एक ही एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 60 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्लियर है? देखिए 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 200 नंबर का रहता है आपका पेपर, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस से जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस से जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछा जाता है। और बेसिक अर्थमेटिक मैथ से जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछा जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पूछा जाता है। 60 मिनट का समय होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स का। बाकी ये जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से अगर आप लोग लगभग 30 क्वेश्चन सही कर देते हो, मात्र 30 क्वेश्चन आपको सही करना है, या आपको 28 क्वेश्चन सही करना है, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मेरिट में आपका नाम भी आ जाएगा, आपको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगी। कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही कम भरे जाते हैं। एसएससी की जानकारी बहुत सारे कैंडिडेट को भी पता नहीं है इस वैकेंसीज के बारे में, फेज 13 के बारे में। इसलिए मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दी है। तो आपकी जो है मैथ आते हैं, जो कि बिल्कुल 10वीं लेवल का आता है। तो मैथ आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है, साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है। तो ये 4 चीज़ आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश भी आपको पढ़ना है। इंग्लिश, मैथ, जीके, जनरल अवेयरनेस, साइंस और इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये आपको पढ़ना है। इससे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बाकी आपके सेंटर दिए गए हैं। अगर आप लोग सीआर से फॉर्म भरोगे तो सीआर रीजन का देखिए, सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन एनआर में जो है दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आएगा। तो अगर आप लोग दिल्ली के हो तो आप लोग एनआर रीजन में फॉर्म भर सकते हो। अगर आप लोग एनआर से फॉर्म भरोगे तो आपका पेपर दिल्ली में होगा, अजमेर में होगा, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, तो आप लोगों का सीआर रीजन होगा। और यहाँ पे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ पे आपका पेपर होगा। गोरखपुर में भी पेपर होगा। तो सीआर रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फरवरी, देखिए ध्यान से देख लीजिए, फरवरी 2025 में जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी आएगी। फेज 13 के नाम से वैकेंसी आएगी। फरवरी 2025 में आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, और फरवरी या मार्च 2025 तक आप लोग फॉर्म भरोगे, और मई जून 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। इस भर्ती की सबसे खासियत बात है कि ये सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। इसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं मैं अलग से बता दूंगा। बाकी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, एक ही आपका पेपर होता है, सबसे कम नंबर लाना होता है, अच्छे से आपको सरकारी नौकरी मिलती है। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होता है, आप लोग अपने ही एरिया में पेपर भी दे पाएंगे। और ऑनलाइन इसका पेपर होता है, पेपर में 0% चीटिंग होती है, कोई भी चीटिंग नहीं होती है, ना ही पेपर लीक होता है, ना ही कोई यहाँ पे नकल होती है। अच्छे से एसएससी यहाँ पे पेपर कराती है। एसएससी हर साल भर्ती निकालती है। तो अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी एसएससी यहाँ पे देती है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, पीएचएन ट्यूटर की वैकेंसी आती है, पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी आती है, एएनएम की वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, होम्योपैथी की यहाँ पे वैकेंसी आती है, लेबोरेटरी एलटी की वैकेंसी आती है, और भी बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है एसएससी फेज 13 के तहत वैकेंसी निकालेगी। धन्यवाद।